बराबर है तो इनमें से कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी इसके रियल पार्ट को, ऐसा बताना है। सर ऐप पर लाइव क्लास नहीं चलती, चलती है बेटा, ऐप पर भी क्लास रहती है, ठीक है, यूट्यूब पर भी क्लास रहती है, दोनों पर क्लासेस रहती हैं, ठीक है ना। और एप्लीकेशन पर क्लास रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी, ठीक है, और यूट्यूब से रिकॉर्डेड क्लास आपकी हट जाएगी। जी बिल्कुल बेटा, ये आज खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो चुका है लगभग, ठीक है। लोकस में इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछ ले जाते हैं हमसे, ठीक है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब जरा यहां पर ध्यान से समझो, जेड की जगह क्या रखना है मुझे, एक्स प्लस आई वाई। तो जेड की जगह मैंने एक्स प्लस आई वाई रखा और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया और माइनस के आई कर दिया। अभी सिर्फ मैंने इतना रखा, मैंने सिर्फ इसको सोल्व किया, आर ई वगैरह मैंने सब हटा दिया। अब जब मैंने इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, प्लस की जगह माइनस का बन जाएगा बेटा ये, क्योंकि आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर तो नेगेटिव वन दे देगा, और प्लस के 2xy हो जाएगा, और यहां से माइनस के आई ऑलरेडी है, ऐसा मेरे पास बन गया। यहां से रियल पार्ट क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में अगर मैं आई कॉमन लूंगा तो 2x माइनस के 1 दिखाई दे रहा होगा बेटा। ऐसा मेरे पास ये पूरा का पूरा कंडीशन बन गया, जो ये वाली कंडीशन थी। आगे बात समझ में। अब उसने क्या बोला कि इस पूरे का रियल पार्ट, आर ई का मतलब रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग बराबर किसके है, 2 के बराबर है। अब इस पूरे में वास्तविक भाग कौन सा है, क्या ये वाला वास्तविक भाग है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर जो वास्तविक भाग है वो 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1 बन गया। और मुझे बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन मैंने बना दी, आपको सिर्फ बताना है, ठीक है, कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी से बताओ मेरे शेरों, क्या होने वाला है। चलिए जी, जेड कॉन्जुगेट बराबर जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट, व्हाट इज द लोकस ऑफ द, इसका बता दो सर। बिल्कुल अभी बताता हूं फ्यूचर कैडेट, डोंट वरी बेटा। जेड का कॉन्जुगेट बराबर जेड प्लस का जेड का कॉन्जुगेट, अभी बिल्कुल क्लियर करता हूं आपको मैं। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ चुकी है। सर्कल को, बच्चे कुछ सर्कल को कह रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इलिप्स को कह रहे हैं। अच्छा जी, प्यारे बच्चे, सर्कल को अगर देखोगे तो सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच में नेगेटिव नहीं रहता, नेगेटिव नहीं रहता, इसका मतलब ये सर्कल तो नहीं हो सकता। अगर आप बोलोगे इलिप्स को, तो इलिप्स के बीच में भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना, पॉजिटिव रहता है। ये अलग अलग भी हो सकता है, मतलब इनके डिफरेंट ये जो होते हैं ये भी अलग अलग होता है, तो यानी कि इलिप्स भी नहीं हो सकता। पैराबोला की बात करेंगे, पैराबोला में क्या होता है कि इनकी पावर्स डिफरेंट रहती हैं, है कि नहीं है। तो ये क्योंकि एक्स की पावर अगर 2 होगी तो y की पावर 1 होगी, y की पावर 1 होगी तो x की पावर 2 होगी। कुछ ऐसा दिखता ना कि y स्क्वायर बराबर 4ax, देख रहे हैं, y की पावर 2 होगी तो x की पावर 1 होती है, ठीक है। ये भी नहीं है बच्चा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके बीच में माइनस है 4ax, देख रहे हैं, y की पावर 2 होगी तो x की पावर 1 होती है, ठीक है। ये भी नहीं है बच्चा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके बीच में माइनस है इक्वल टू 1 है और ये वाली चीजें सेम आ जाती हैं, a बराबर b के होता है, तो हम कहते हैं कि दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने बच्चे मेरे लाल सी कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन मोर क्वेश्चन आप सबके लिए, इस कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात बोला, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी माइनस से इक्वल टू 1 है और ये वाली चीजें सेम आ जाती हैं, a बराबर b के होता है, तो हम कहते हैं कि दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने बच्चे मेरे लाल सी कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन मोर क्वेश्चन आप सबके लिए। इसने बोला कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने कहा स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा को, इसने बोला स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर परवलय को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर सर्कल यानी कि वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर रेखा युग्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेखा युग्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हमको बताना है।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे प्यारे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण के बारे में हम कल से बात करने वाले हैं। चलिए भारत मंडल कह रहे सर डेमो क्लास तो हिंदी में भी थी। प्यारे बच्चे हिंदी में तो बोल रहा हूं मैं कौन सा इंग्लिश में बोल रहा हूं बेटा? हिंदी में बोल रहा हूं ना मैं। बताइए मुझे, मैं तो खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं यार, मुझे क्या मजा आ रहा है। ठीक है, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं और इतनी चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए ना मेरे बच्चे, कि ये बोल रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए और हिंदी में लिख भी रहा हूं, देखो मैं पूरी चीजें। ठीक है, ऐसा ना सोचो यार। What is the value of under root 12 plus 5i under root 12 माइनस के 5i? ठीक है, अच्छा जी, चलिए ये क्वेश्चन आपने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, 5 माइनस के 12i होगा शायद, चेक करो इसको जरा एक बार, चेक करो चेक करो चेक करो। तो इसने क्या कहा, यदि z बराबर x प्लस आई वाई है, जहां i बराबर इतना है, तो ठीक है यह इक्वेशन किसको प्रदर्शित करेगी? ये इसका मतलब है हिंदी में, है ना, यह इक्वेशन किसको प्रदर्शित करेगी। तो क्या करना है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, z की जगह x प्लस आई वाई रखेंगे, यस और नो, और z बार की जगह x माइनस के आई वाई रखेंगे, और z की जगह x प्लस आई वाई का मॉडुलस का स्क्वायर रख दिया। यहां पर 4 है, z की जगह x प्लस आई वाई और z बार की जगह x माइनस के आई वाई रख दिया, माइनस के 48 यानी कि 48 बराबर 0। अब यहां से जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर निकल के आएगा, प्लस के अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर बचेगा। आगे बात समझ में, यहां से आई बाई से आई बाई कटा तो ये हो गया प्लस के 8x हो जाएगा क्या, यस सुनो, और माइनस के 48 बराबर 0। इतना मेरे पास निकल के आया। अब जरा ध्यान समझना, वाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया बच्चा, बचा कितना, एक्स स्क्वायर, वो भी 2 बार, प्लस के 8x माइनस के 48 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 24 बराबर 0। और मेरे बच्चे मुझे बताओ यह इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्या सरल रेखा को, क्या परवलय को, ठीक है, या फिर सर्कल को, या फिर रेखा युग्म को? क्या लगता है आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताओ। यह रेखा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बच्चे कह रहे कि सर वृत्त को रिप्रेजेंट कर रही है। वृत्त, हाँ जी, वाई स्क्वायर कहां छोड़ दिया मैंने, ये वाला, ये वाला, अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मैं गलती कर दिया कुछ। यहां पर एक्स 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 स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर पर, हाँ यहाँ प्लस, गलती से बेटा ये चीजें रिपीट हो गई हैं, ये प्लस के वाई स्क्वायर होना था, ठीक है, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के, ये तो वाई स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है। अभी ठीक है, तो वाई स्क्वायर वाला कटेगा नहीं, है ना, प्लस के वाई स्क्वायर वाला कटेगा नहीं, करने से क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर। ये वाला कौन सा था, ये वाला माइनस कर रहे हैं आप बेटा, ये तो मॉडुलस है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, एक रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर रूट लेता है, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। यहां पर जब मैंने एक्स इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के आई वाई का ऐसे करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस है पर आई स्क्वायर प्लस 1 बना देगा ये वाई स्क्वायर। जल्दीबाजी में मेरा माइनस ही लगा रह गया, मैंने यहाँ पर सिर्फ वाई का स्क्वायर कर दिया था, ठीक है जी। चलिए तो ऐसा बन गया, माइनस के 8x बन गया, माइनस के 48 बराबर 0। यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 24 बराबर 0। अब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि वृत्त को रिप्रेजेंट कर रही है। जब भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक सेम नजर आ रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा कहीं पर भी, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। जब कोनिक सेक्शन वाला टॉपिक आएगा ना, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से ये वाली चीजें सब समझाई जाएंगी, कैसी इक्वेशन होती है, तो वहां पर जाके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। आगे बात समझिए सब बच्चों को, कोई दिक्कत? चलिए तो बच्चों ने सेंटर बता दिया, इसके सेंटर कितने हो जाएंगे बताओ जरा, इसके सेंटर हो जाएंगे +2 एंड +1। ये +2 एंड 0, क्योंकि वाई वाला तो है ही नहीं, वाई वाला है नहीं तो 0 हो जाएगा। और अगर रेडियस निकालनी होगी तो रेडियस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना 16, नहीं 2 का स्क्वायर 4, 4 वाई का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस के सी करेंगे तो 24, 24 अंडर रूट 28 आ जाएगा बेटा, ये होगा इसका 7 चौक 28, 7 चौक 28 का मतलब 2√7 इज द रेडियस, ये रेडियस निकल के आएगी अगर हमसे रेडियस वगैरह ही पूछता है तो। आगे बात समझ में, क्या मेरी सारी बातें सब बच्चों को समझ में आ चुकी है, यस और नो? ठीक है,
चलिए तो इतनी बातें हमको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन हमारे वहां पर छूट चुके थे उन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में हमारे जो मैराथन में थे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने टीपी पे आपको दी है, उसके कुछ क्वेश्चन तो 40 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर बताइए क्या इसका आंसर आने वाला है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ऐसा हमको बताना है। आंसर बताइए क्या होने वाला होगा। ठीक है जी, बताइए इसका आंसर। समझ में आया क्या कह रहे हैं हमसे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आराम से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आप लोग, है ना। बच्चे कह रहे हैं सी इज द एब्सोल्युटली आंसर। चलो देखते हैं भाई सी होगा कि नहीं होगा। कितना सी कह रहे हैं सब बच्चे? सबका सी निकल के आ रहा है। अच्छा जी, देखो हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ओमेगा की इक्वेशन है। इसका मतलब ये हमने ओमेगा मान लिया और ओमेगा की पावर कितनी है, 1000 है। 1000 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जो तो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास, उसकी रिड्यूस पावर हो जाएगी 3 और ओमेगा की। हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है